सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा है। जो हम स्वाध्याय करते हैं, जो जिज्ञासा है, जो हमारे अंदर के भाव हैं, उनको हम और स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे तो और भी हमारे धर्मानुष्ठान में, कर्मानुष्ठान में सफलता मिलेगी और सरल जीवन हम जी पाएंगे। क्योंकि बिना स्वाध्याय के, बिना सत्संग के, बिना अपने जीवन के दिव्य और भव्य जीने के प्रयास के कैसे हम जीवन को जी पाएंगे। अर्थात जीवन और जगत का जो एक गहरा संबंध है और उसमें भी जो हमारा तन मन है वह हमारे लिए अत्यंत उत्तम साधन ईश्वर ने दिया हुआ है। इसको हम जितना स्वस्थ बनाएंगे उतना ही हमारा यह कल्याण करता चला जाएगा। 2-3 प्रश्न आए हुए हैं कि हम अपने मन को, तन को अच्छा बनाना चाहते हैं। मन के विषय में तो चर्चा हुई है। जो तन है, जो यह शरीर है, इस शरीर को हम कैसे स्वस्थ बनाएं, क्योंकि वेद का जो आदेश है, जो संदेश है, उसको धारण करने के लिए हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों आवश्यक हैं। तो यह आयुष्य हमको प्राप्त हो, ऐसा हमारा सामर्थ्य हो और हम निरोगी होकर के, निर्विकारी होकर के जीवन को जी पाएँ, इसके लिए हम उत्तम से उत्तम, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम और उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएं। शरीर का भी और मन का भी उत्थान हो, विकास हो, इनमें विनाश से बचें। अर्थात रुग्णता जो है, जो हमारा मन का रोग है, मनोरोग, जो तन का रोग है, जो कायिक रोग है, उससे हमारे जीवन का दुख बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती हैं, समाधान नहीं मिल पाता है। तो कैसे अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं? प्रश्न किया है साधक ने कि हम चाहते हैं, जैसा सुनते हैं वेद के उपदेश की, योगमय जीवन हो हमारा और प्राण साधना करें, मन का जो है हम नियंत्रण करें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, लेकिन हो नहीं पाता। क्या उपाय है? बहुत ही सुंदर बात कही है कि जीवन में व्यक्ति को शरीर की जो सौगात मिली है, शरीर रूपी यह जो उपहार मिला है उस परमात्मा से, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चमत्कार है, अपने आप में बहुत बड़ा एक उपहार है मनुष्य के लिए। लेकिन इस तन को पा करके भी यदि मन स्वस्थ ना हो, शरीर में बीमारियों का घर बन गया हो, तो कैसे जिएगी? इसको कैसे श्रेष्ठतम जीवन बनेगा? शरीर मजबूत हो, वज्र की भांति फौलादी हो, अस्मा भवनस्तनु हो, हमारा शरीर वज्र की भांति फौलादी होना चाहिए। कठोराणी वज्रादपि कुसुमादपि मृदोनी, मृदोनी मतलब मीठा, कोमल, कुसुम फूल के जैसा, मृदोनी कुसुमादपि फूल से भी ज़्यादा कोमल मन हो, और शरीर वज्र की भांति फौलादी हो, वज्र से भी ज़्यादा फौलादी हो। ये हमारी उद्घोषणा है, ऋषियों की उद्घोषणा है। तो कैसे इसको हम अपने जीवन और जगत के भलाई के लिए, कल्याण के लिए स्वस्थ रख सकते हैं? तो इसके लिए जो उत्तम साधन है, आहार पर तो हम नियंत्रण रखें। आहार हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नपातुला होना चाहिए। उसकी चर्चा आगे भी प्रश्न आए हैं, उसमें मैं करूँगा। लेकिन शरीर को हम पुरुषार्थी बनाएं, आलस्य में रहकर, प्रमाद में रह करके जो व्यक्ति ऐसा जीवन व्यतीत करता है तो उसका मन का विकार भी बढ़ेगा, धीरे धीरे फिर शरीर का विकार बढ़ेगा। तो मन की साधना और तन की साधना यदि जिसने साध ली है, उसको कभी भी समस्याओं से सामना होगा ही नहीं, समस्याओं का मुकाबला करेगा। यदि हो भी गई तो समस्याओं को वह चकनाचूर कर देता है। शरीर का स्वास्थ्य व्यायाम से आता है। सुश्रुत महर्षि ने भी बहुत सुंदर बात कही है
कि शरीरासंजनकम कर्म व्यायामम संजितम। कहा कि शरीर में जो आयास है, जो उत्पन्न करने वाले कर्म, या ये कहें कि शरीर को क्रियाशील बना करके जो हम कर्म करते हैं वो व्यायाम कहलाते हैं। और आयास अर्थात जो थकान है, पसीना है, जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाशीलता है, जिससे पसीना आता है, जिससे शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। तो लथपथ हुआ पसीने से व्यक्ति वो सारा विकार उसका बह जाता है और शरीर उसका स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से कहा कि जब व्यक्ति व्यायाम करता है, जो परंपरागत व्यायाम आजकल जो लोग अलग अलग प्रकार से चीज़ों को खाते रहते हैं, अलग अलग प्रकार से व्यायाम करते रहते हैं, कोई जिम जाता है, कोई अलग अलग कृत्रिम जो है मॉडर्न, तो उसका जो दुष्परिणाम है, जो उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ऐसे युवा जो जिम में जाते हैं और शरीर को फुला लेते हैं, कुछ गोलियां खाते हैं, औषधियां खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। शरीर तो अच्छा बन गया लेकिन मन अच्छा नहीं बना, तो भी आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ हो और मन के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ हो, इसका हमको पूरा ध्यान रखना है। और इसलिए कहा कि व्यायाम स्थैर्य कराणाम। चरक कहते हैं कि व्यायाम जो है वो स्थैर्य कराणाम, अर्थात जो शरीर की स्थिरता है, जो शरीर में एक संतुलन है, वह व्यायाम से ही सुनिश्चित होता है। इसलिए व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है। शरीर को दृढ़ और चिरजीवी बनाने के लिए कम से कम 10 से 20 मिनट का कठोर व्यायाम जरूर करना चाहिए। कठोर व्यायाम जब हम करते हैं तो उससे पूरा शरीर थक भी जाता है, लेकिन वो थकता है तो उससे व्यक्ति का जो है पुरुषार्थ उसको शक्तिशाली भी बनाता है। क्योंकि जितना जितना हम बल लगाएंगे, बल लगाने से बल बढ़ेगा, बुद्धि लगाने से बुद्धि बढ़ेगी और धन लगाने से धन बढ़ेगा। इसलिए ये जो व्यायाम है, तो व्यायाम में अनेक प्रकार से हमारे पूर्वज करते थे। कभी मल्ल युद्ध करते थे, कुश्ती करते थे, कभी दौड़ लगाते थे, कभी तालाब में जो है या नदियों में तैरते थे। तैराकी बहुत उत्तम अभ्यास है। तो इस प्रकार से इस साधन को हम स्वस्थ रखने के लिए जो महर्षि पतंजलि ने तो पूरा एक व्यवस्था बना दी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो है चीज़ें, तो आधि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि। समाधि एवं समाधानम, इसलिए कहा कि जो अयथा बल, इसमें भी सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जिसका जितना बल है, जितना जिसका शरीर का सामर्थ्य है, वो उतनी उतनी साधना करे, उतना उतना वो व्यायाम करे। व्यायाम करने में थकान तो अनुभव होती है, लेकिन वह थकान भी दूर हो जाती है जब हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक विश्राम करते हैं, ध्यानपूर्वक हम उस ईश्वर का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो यह चिंतन मनन हमारे व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाता है, कुटिलता से युक्त करता है, द्वेष भावना से युक्त करता है, और यह संदेश घर घर में पहुंचाने वाला व्यक्ति वास्तव में महान हो जाता है। तो ऋषियों ने ये संदेश को दिया है। और कठोर व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, आसन करें, और कुछ ऐसे जो हमारा मन का भी और तन का भी दोनों रोग सुनिश्चित करते हैं उससे। तो उससे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, सूर्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है, एक बहुत बड़ा ऊर्जा का अक्षय भंडार है। तो ये व्यायाम और आसन करते करते भी हमको जो है सूर्य नमस्कार के द्वारा भी अपने आप को सुदृढ़ बनाना है। सूर्य नमस्कार जो एक संपूर्ण पैकेज है,
तो इसको भी बहुत सुंदर बात कही है कि आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। कितनी सुंदर बात कही, अद्भुत, कि जो व्यक्ति वास्तव में प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके सूर्य भगवान को नमस्ते करता है, नमस्कार करता है, जल अर्पित करता है, वे इस जन्म में ही नहीं अपितु आने वाले जन्म में वह वास्तव में रोगी नहीं होगा, आरोग्यता से युक्त होगा, अर्थात रोग रूपी दरिद्रता उत्पन्न ही नहीं होगी उसके जीवन में, यदि वह ऐसा जीता है तो। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सतत चिंतनशील होकर के, क्योंकि शरीर का जो साधन मिला है यह साधना के लिए मिली है, और इस से उपकार की भावना यदि अपने मन में विकार है, यदि मन में चौर्य भाव है, चुराने का भाव है, तो भी जितना जितना आप कर सकते हैं उतना उतना सबका सामर्थ्य नहीं है कि हम उस क्षेत्र में, चाहे योग का क्षेत्र हो, व्यायाम का क्षेत्र हो, या जो है आसन प्राणायाम का क्षेत्र हो, हमारे अंदर वो जिज्ञासा, वो मुमुक्षुत्व, उसकी प्राप्ति के लिए ललक होनी चाहिए, और यह ललक हमको उसकी झलक जरूर दिखाती है। इसलिए ये बात कही कि आदित्यस्य नमस्कारम, आदित्य को नमस्कार करता हूँ मैं, उस विधाता को, सूर्य देवता को, वो आदित्य है ना, तो आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने, जो नित्य प्रति। और आज तो इस वातावरण में, या ये कहें कि पूरे देश और दुनिया में, परम पूज्य योग श्री स्वामी जी महाराज का जो कार्यक्रम है सुबह, उस कार्यक्रम को देख देख कर हजारों लोगों ने अपने जीवन को संभाला है, अपने शरीर की, मन की शक्ति को बढ़ाया है, योग प्राणायाम से, आयुर्वेद से, यज्ञ से। तो ये जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हम अनवरत बना करके रखें। उसके लिए हमको सबको अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे व्रत लेकर के, अणुव्रत लेकर के, कि मुझको एक बार भी गलत आहार नहीं लेना, एक बार भी बीमार नहीं होना, मुझको व्यायाम से, आसन से, प्राणायाम से अपने तन मन को, अपने घर परिवार को, अपने वतन को रोगों से मुक्त करना है। ये संकल्प लेने, ये संकल्प लेना अपने आप में बहुत बड़ी एक शक्ति है, अपने आप में बहुत बड़ा एक सामर्थ्य है। लेकिन उस शपथ लेना, संकल्प लेना, या जो है आदर करना, एक तो ऊपरी सतह पर हो गया, लेकिन एक जब अंदर के भाव से युक्त होकर के यह सब कार्य करेंगे तो निसंदेह है, जैसे सूर्य ये उदय होते हैं, अस्त हो जाते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। जो वास्तव में करुणा से युक्त है, भक्ति से युक्त है, अपने जीवन को समर्पित होकर के समर्पण से युक्त है, जो ऐसा जो जीने वाला व्यक्ति है, उसका जीवन जैसे सूर्य का वैसे है। अर्थात सूर्य को कभी कभी बादल भी ढकते हैं, कभी कभी सूर्य अस्त होते हुए भी अपना प्रकाश धरती पर फैला नहीं पाता, तो भी वो कभी थकता नहीं, चंद्रमा कभी थकता नहीं, अपने अपने कार्यों को भली भांति करते हैं। केवल अपनी जिम्मेदारी हम समझ लें कि मेरा शरीर के प्रति क्या है, ईमानदारी से उसको निभाएं। जो घर परिवार है, जो संसार है, उस घर परिवार, उस संसार का उद्धार करना, ये तो हमारा कर्तव्य है ही है, ये प्रथम कर्तव्य है। लेकिन इस जीवन से हमको ऐसा कार्य करना है जिससे यह 100 साल तक भी अच्छा रहे। 7 वालेकर दामोदर दास
एक बड़े वैदिक विद्वान हुए। उन्होंने कहा कि वेदों में जीवन में श्रद्धा शतम 100 वर्ष तक जीने की बात कही है और निरोगी होकर के जीने की बात कही है। तो मैं निसंदेह ऐसा ही जीवन जीऊँगा जैसा वेद कहते हैं, और ऐसा जीवन जी करके मैं 100 साल से पहले मरूंगा नहीं। और यदि 100 साल से पहले मैं मर गया तो समझो मैं झूठा था या वेद झूठे थे। इतना बड़ा संकल्प उन्होंने ले लिया, और केवल संकल्प ही नहीं लिया वरन उसको जीवन में उतारा, उसको अपने जीवन में धारण किया कि मुझको अपने माता पिता गुरु आचार्य और इस ऋषि परंपरा को आत्मसात करते हुए स्वयं का भी और दूसरों का भी मन जीतना है। उसको ऐसे संकल्प से युक्त होना है जो आपको आपके गुण कर्म स्वभाव से कभी पतित न होने दे। इस प्रकार से ये बात कही, और इस प्रकार से मधुरता से युक्त होकर के शरीर का भी सौष्ठव हो, शरीर का भी तन मन का भी स्वास्थ्य हो, और वाणी का भी बहुत माधुर्य प्रयोग किया है। जो है कहा कि चरण वै मंधु विंदन्ति चरण स्वाद उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणम योनम तंद्रायते चरण। जब जब निराशा जीवन में आ जाए, हताशा जीवन में आ जाए कि क्या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं समझते हैं जानते हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या ऐसे निकल जाएगा क्या, बहुत ही जीवन महनीय है। इसलिए अपने मन वाणी और शरीर, ये तीन जो उत्तम साधन हैं, इनको कैसे साधना है, तो उसके संदर्भ में बात कही कि चरण वै मधुविंदन्ति चरण स्वादु उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणम यो न तंद्रायति। जो परिश्रम करने पर मनुष्य मधुकों को जो है श्रम करने पर, यह मधुकर सुश्रुत जो है, जो उदुम्बर, उदुम्बर अर्थात एक फल होता है, उदुम्बर फल के प्राप्त मधुर मधुर जो उदुम्बर फल को प्राप्त करता है। और सूर्य के परिश्रम को देखो, जो सदैव चलने का परिश्रम करने पर भी वास्तव में अपने इस जीवन और जगत का वो इतना उद्धार करते हैं, तो भी अपना एक जो शील स्वभाव है, जो आचरण है, उससे वो पतित नहीं होते। सूर्य और चंद्र अपनी ड्यूटी में सदा लगे रहते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, कोई भी दिन हो। तो ऐसा जो व्यक्ति जीने वाला है, जो संकल्प से युक्त जीने वाला है, जो निस्वार्थ भाव से जीने वाला व्यक्ति है, वो हर हाल में हर काल में अपने तन का भी, अपने मन का भी और अपने वाणी व्यवहार का भी पूर्ण गंभीरता से पालन करेंगे। तो इस प्रकार से आसन और व्यायाम, प्राणायाम, स्वाध्याय, सत्संग, गुरु की सन्निधि, अच्छे वातावरण की गोद में बैठ करके जब हम गहन चिंतन मनन करते हैं, गहन विचारों में खोए होते हैं, तो वह संसार का उद्धार करने वाला होता है। हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, इसका परिज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन इसका परिज्ञान होने से व्यक्ति के अंदर अहंकार आना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति बार बार दूसरों का तिरस्कार करता है, और तिरस्कार करने वाला जो व्यक्ति है, उसको जो सुनने वाले हैं, जो जीवन को जीने वाले हैं, तो उस जीवन को, उस तिरस्कार को वो व्यक्ति ये कहें कि अपने मन के हिस्से में कहीं उसको छोड़ देते हैं। तो यह जो सूर्य और चंद्र का उदाहरण देते हैं कि सूर्य और चंद्र जैसे एक धुरी पर, एक व्यवस्था में, एक अनुशासन में, एक प्रकार से जो ईश्वर ने उनको ड्यूटी दी है,
कि आपको प्रकाशित होना है, संसार को प्रकाश देना है, तो उसमें वो कभी गैर हाजिर नहीं होते। तो हमारे जीवन में भी यह हमको विचार करना चाहिए कि कभी भी हमारा मन, हमारा जो है तन ऐसे भोगों में, ऐसे रोगों में ना फंसे, और जो शुद्ध सात्विक आहार है उसका सेवन करें, और जो गंतव्य है उस पथ पर सदा आगे बढ़ते जाएं। जैसे सूर्य चंद्र बढ़ रहे हैं, सदा बढ़ रहे हैं। हम कभी भी एक कदम सच्चाई से, अच्छाई से अपने जो है समस्त ये पूरी जो व्यष्टि है वो हमारे ही कल्याण के लिए है, उसके प्रति आदर रखते हुए हमको जीवन जीना चाहिए। और मधुरता से कहा कि मधुरता ही सबसे बड़ा गुण है, और उसके साथ साथ कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी भी एक जैसी हो, और जैसी कथनी हो वैसी करनी भी होनी चाहिए। विपरीत दिशा में आचरण ना हो, इसका भी हमको पूरा ध्यान रखना है। तो जैसे सूर्य चंद्र अपने को भूलते नहीं हैं और वो सदा लगे रहते हैं, चाहे कोई ग्रहण लगे, चाहे बादल आए, चाहे बरसात हो या ना हो, अपने आप को वो जैसे ईश्वर की व्यवस्था है, जिस प्रकार से सारी ये चर्या चल रही है, उसको जीने वाले भी वैसा ही जीते हैं। और उनके मन में ये होता है कि नहीं, मुझको अपने इन प्राणों से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपने रोम रोम से उस प्रभु का गुणगान करते हुए उसका ध्यान रखना है, उसका कल्याण करना है, ऐसा भाव हो। और कहा कि स्वस्ति पंथा, जो स्वस्ति अर्थात जो कल्याणकारी मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो न्याय का मार्ग है, जो सात्विकता का मार्ग है, उस मार्ग में चलते रहें जैसे सूर्य चलता है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर के भी और इससे बाहर के लोगों का भी जो विकार आता है, जो विचार आता है, और एक विचार आया, कान में पड़ा, और फिर वो एक नए विचार को जन्म देता है। एक जो है उससे हानि होती है, उससे अपने जीवन और जगत की हानि है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष जी लेता है, और फिर उसके अंदर ये बात आए कि नहीं, मुझको बिल्कुल जो है संपूर्ण योगाभ्यास हम उनसे पालें, जैसा जैसा हमको चाहिए, तो वो समुचित रूप से हो नहीं पाता है। उसको निरंतरता के साथ आगे बढ़ाना होता है। इसलिए कहा कि स्वस्ति पंथामनुचरेम, कल्याणकारी पथ से हम चले। जो धर्म का मर्म जानते हैं वो सदा एक रस होकर के इस मर्म को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये कहा कि स्वस्ति, कल्याण हो, कल्याणकारी हो। भोजन के विषय में भी कहा है कि भोजन कैसे करें, जिससे भोजन का जो सार है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य आदि जो भी हैं, तो इनको भी हम इनसे पुष्ट कर सकते हैं ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, स्वाध्याय प्रवचन से युक्त होकर के। तो ऐसा जीवन जिएंगे तो फिर रोग कहाँ रहेंगे। और कदाचित रोग आ भी जाए तो वो रोग आते हैं जाने के लिए, दुख आता है कटने के लिए। और सदैव हर क्षण, हर पल अपने आपको हम पूर्ण भक्ति भाव के साथ गुरुदेव के चरणों में रखें, और जैसा नियम सृष्टि का है, विधि और निषेध, इस विधि और निषेध में कभी भी हम धोखा ना खाएं। माता पिता भी गुरु के समान है। प्रथम गुरु तो माता ही, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, जो आचार्य के गर्भ में अंतेवासी रहता है। तो अलग अलग प्रकार से हम छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, सबका संतुलन बनाते हुए एक जीवन को अच्छा बनाने का महाअभियान, एक संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं तो फिर तो लोग खाते हैं, जीते हैं, कुछ अपने आप पर धोखा खा जाते हैं। आगे कहा कि अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम त्रया उपस्तंभा इति। ये जो कहा कि भोजने चाहत जो है, अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांतम विषप्रदम।
विषप्रदम मतलब क्या है? जो विषैला, जो हमारे जीवन का रोग है, उस रोग से, उस भोग से हम अपने आप को निरोगी नहीं बना सकते, योग से ही बना पाएंगे। तो शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए हमको छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान रखना है। भोजन कैसे करना, कब नहीं करना। तो अजीर्णे भेषजम वारी, भूख में आप गुनगुना पानी पिएँ, तो यह औषधि का काम करता है। अजीर्णे अजीर्ण, लंघनम परम औषधम, ये कहा है। लंघन करना परम औषधि है। इसलिए अजीर्णे भेषजवारी, जीर्णे वारी बलप्रदम। और जब भूख ना हो, भोजन कर लिया है, भोजन सुपाच्य हो जाए, पच जाए, तो यही जल जब हम बाद में पीते हैं तो बलकारी होता है। भोजने चामृतम वारी, भोजन के बाद या भोजन के मध्य में थोड़ा सा जो है अमृतम वारी जल का सेवन कराएं। और भोजनांते विषप्रदम, जो भोजन है, भोजन करते हुए यह ध्यान रखें यह अनुष्ठान है, और भोजनांते विषप्रदम जो जल है उसका सेवन न करें। तो आगे और हम चर्चा करेंगे ये आहार, ब्रह्मचर्य आदि का, और भी विशद व्याख्यान करेंगे। अब यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।